इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं घन और घनमूल प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो अभाज्य गुणनखंड विधि से किया गया था वो हमने पहले वीडियो में बना चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज हम इसमें देखेंगे आकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये आकलन विधि है, इसमें आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपका एक स्टेप खत्म हो जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आपको बैक करना होगा। इसीलिए शुरू से ध्यान से समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इससे पहले आपको बताते चले कि आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। पहला है 1331 है। यहाँ पर जो है आकलन विधि, आकलन क्या होता है कि बिना गुणा किए, बिना अभाज्य गुणनखंड किए हमको जो है इसका आंसर निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, ध्यान देंगे। सिर्फ आकलन के द्वारा आंकड़ा लगा के, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि घनमूल में पता है आपको कि 3 का जोड़ा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 जोड़ा लगा देंगे। इसको बच गया एक को अलग से लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2 समूह में बट चुका है। ठीक है, तो पहला समूह क्या है, तो लिखेंगे पहला समूह में है 331। 331 में जो है इसके घनमूल का इकाई अंक क्या है, तो 1 का अगर घनमूल करेंगे तो 1 ही होगा, है ना। तो लिखेंगे कि पहला समूह के घनमूल का इकाई अंक, तो पहला समूह का घन का इकाई अंक क्या है, 1 है ना। 1 लिखेंगे। अब आते हैं दूसरा समूह में। दूसरा समूह में मेरा सिर्फ 1 है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि किस घनमूल लिख के रखते हैं। यहाँ दूसरा समूह पर ध्यान देंगे कि दूसरा समूह में दिया हुआ है हमारा दूसरा समूह जो 1 है। 1 किसका घन है, 1 जो है सिर्फ 1 का ही घन है। ठीक है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1331 का घन बराबर, ये जो पहला समूह है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे और ये दूसरा समूह का जो है वो पहले लिखेंगे, यानी 1331 का जो घन होगा वो 11 होगा। ठीक है, इसी तरह से ध्यान देंगे दूसरा नंबर का। ध्यान देंगे दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर है मेरा 6859 यानी 6859। 6859 में इसमें भी 3 करके समूह बनाएंगे हम। 1 समूह और एक ये 2 समूह हो गया। ठीक है, समूह बना दिया। अब पहला समूह में देखते हैं, लिखेंगे कि पहला समूह जो है मेरा 8, 5, 9 है। 8, 5 और 9। अब पहला समूह के घन का इकाई अंक देखते हैं। पहला समूह के घन का इकाई अंक, यहाँ क्या है, पहला समूह का घन का इकाई अंक 9 है। क्या है, 9 जो है ये किसके समूह में इकाई अंक आता है, तो यहाँ हम देखेंगे 9 जो है किसके समूह में इकाई अंक आता है, 9 आता है। वो देख रहे हैं हम यहाँ पर 9 का आता है। ठीक है,
किसका आता है, 9 का आता है। तो हम इसका क्या लिखेंगे, 9। ठीक है, 9 का इकाई अंक आता है। अब दूसरा समूह ले लेते हैं। दूसरा समूह मेरा 6 है। क्या है, 6 है। तो 6 हम देखेंगे किसके घन का इकाई अंक 6 है। यहाँ है किसी का, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 जो है कहाँ पर आएगा, 1 है 8 है। तो यहाँ पर 6 कहाँ पर आएगा, तो 1 और 8 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 का ही ले लेंगे। किसका ले लेंगे, 1 का। ठीक है, 1 का ले लेंगे, बड़ा बड़ा वाला नहीं ले सकते हैं। तो 1 का ले लेंगे। तो इसके घन का इकाई अंक क्या होगा, 1 का क्यूब बराबर 1। ठीक है, ये देखना है कि दूसरा समूह जो 6 है वो किसके बीच, वे किसका घनमूल का इकाई अंक में आता है। ठीक है, किसके घन का इकाई अंक में आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि 6, 8, 5, 9 का घन बराबर, ये जो पहला आया है मेरा वो बाद में लेंगे, और जो दूसरा आया है इसका ये वाला 1, ये पहले लेंगे। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, 19। इसी तरह से तीसरा देखते हैं। बारह हजार 167 है। इसमें भी हम उसी तरह हल करेंगे। पहला समूह, तो पहला समूह इसमें ये है 3 ठो, और ये दूसरा समूह में 2 है। तो पहला समूह बराबर क्या हो जाएगा, 1, 6, 7। क्लियर है। अब इसका पहला समूह के घनमूल का इकाई अंक, पहला समूह के घनमूल के इकाई अंक क्या होगा, पहला समूह के घनमूल का इकाई अंक। तो हम देखते हैं यहाँ क्या है, 7 है। तो 7 जो है वो किसके बीच आता है, 7। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 3 का जो है घनमूल का इकाई अंक 7 आता है। ठीक है, तो हम इसका क्या लेंगे, इसका 3 ले लेते हैं। और दूसरा समूह देखते हैं। दूसरा समूह मेरा 12 है। 12 है। अब 12 आता किसके बीच है, 1 और 8, 8 और 27, 8 और 27 के बीच में आता है। ठीक है, 8 और 27 के बीच में आता है। तो हम क्या लेंगे, 8 छोटा इकाई, छोटा अंक ले लेंगे, लेकिन बड़ा अंक नहीं लेना है। ठीक है, तो 2 का हमको लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे 12, 1, 67 घनमूल का, जो पहला समूह का इकाई अंक आया वो बाद में लेंगे, और ये दूसरा का जो आया वो किसका आया, ये 2 का बीच का आया। तो यहाँ 2 ले लेंगे। यहाँ हम लिख के दिखाएंगे कि 2 का घनमूल 8 होता है, जबकि 3 का घनमूल 27 होता है, और मेरा लेना है 12। तो 2 का ही लेना है। ठीक है, तो यही आंसर इसका 23 हो गया। इसी तरह से हल करते हैं हम चौथा नंबर का, 32, 7, 68। यहाँ पर पहला समूह लेते हैं, पहला समूह और ये दूसरा समूह। पहला समूह में है 7, 6 और 8, इस तरह से है। तो पहला समूह के घनमूल का इकाई अंक,
घनमूल के इकाई अंक। पहला समूह का घनमूल का इकाई अंक क्या है, ये हमें ध्यान देना है और यहाँ पर इसको देखना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है 768 है, 8 यहाँ क्या है 8। 8 जो है ये पहला समूह का घनमूल का इकाई अंक किसका होगा, इसके पहला समूह के घनमूल का इकाई अंक किसका होगा, ये 8 किसका होगा। 8 जो है यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 का होगा, ठीक है, तो इसका हम ले लेंगे 2, ठीक है, 2 ले लेंगे। अब दूसरा समूह में आते हैं, तो दूसरा समूह में हम देखते हैं कि 32 है मेरा, ठीक है। अब 32 किसके बीच आता है, 27 और 64 के बीच में, यानी कि यहाँ पर जो है 27 और 64 के बीच में आता है, ठीक है। अगर हम 3 का लेते हैं तो 27 होता है, और अगर 27 होता है और है यहाँ पर मेरा कितना 32, कितना है 3 का ले 32 है और 4 का लेते हैं तो 64 हो जाता है, यानी कि टोटल मिलाकर इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका पहले वाला ही लेंगे, बड़ा वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसका ले लेंगे 3, क्या ले लेंगे 3, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या 3 है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ करेंगे कि 32, 7, 68 का घनमूल, इसको लेंगे पहला वाला बाद में, रिव्यू वाला पहले 32, यानी कि हम इसको 32 आंसर करेंगे, है ना, यानी ये 32 हमारा हो गया। अगर समझ में नहीं आया हो तो 2-3 बार देखें तो समझ में आ जाएगा आपको, और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं 2:3:4 में है, यदि तीनों संख्याओं का योग 99,000 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ठीक है। यहाँ पर 3 संख्याएं अनुपात में दिया है, ठीक है, यहाँ संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कि संख्याओं का अनुपात 2:3:4, ठीक है। अब यहाँ से हम मानते हैं कि माना 3 संख्याएं, जो है वो x मान लेते हैं, 2x और 3x और 4x, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि तीनों संख्याओं के योग, यानी ये तीनों को जोड़ना है, तो तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं, 2x प्लस, यानी तीनों संख्याओं के घनों का योग है ना, तो घन करेंगे इसका 2x³ प्लस 3x³ प्लस 4x³ बराबर 99,000। इतना बोला है, तीनों संख्याओं के योग का योगफल जो है वो 99,000 है, ठीक है। अगर 99,000 है तो इसका संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं, 2 को 3 बार गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x³ प्लस 3 3 9 9 27x³ 4 का 4 चौ 16, 16 चौका 64x³ बराबर 99,000। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 64, 27 और 8 हो गया 99, 99x³
बराबर 99,000। यहाँ पर हम x को बाहर लेते हैं, बराबर ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा 99,000 बटा 99। एक बार में ये ख़त्म हो जाएगा, 3 जीरो यानी 1,000 इस हो गया। एक्स क्यू का मान 1,000 हो गया, एक्स क्यू का मान 1,000 हो गया है। अब जो है अब x का क्यूब हटेगा तो इस पर घन चढ़ेगा ऐसे, और इसका घन अगर निकाला जाए तो वो 10 हो जाएगा, यानी कि x का मान 10 हो गया। क्या हो गया? x का मान 10। तो वो संख्याएं जो था वो देखते हैं। संख्या क्या था? 2x, 3x और 4x। तो 2 का 2, x का मान अभी मेरा 10 निकला हुआ है, 10 लेंगे तो 10 दूनी 20, एक आंसर हो गया। 3 का लेते हैं, 3 गुना x का मान 10 है तो 3 दे हैं 30 हो गया। 4 का लेते हैं, x का मान 10 तो 40 हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। इसी तरह से और भी आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर होंगे। अभी हमने इसमें 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर किया है, 4, 5 और 6 जो बचा है फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।